हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए। दोस्तों, यह एक नैतिक और मनोरंजक लोक कथा शैली की कहानी है, जिसमें हाजिर जवाबी, चतुराई और जीवन की सीख है। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नाई यानी हजाम रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू साधारण आदमी था, पर उसकी बुद्धि तेज और दिमाग बहुत चलने वाला था। वह गरीब जरूर था, मगर उसकी जुबान पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी बातों में ऐसी मिठास थी कि लोग उससे बाल कटवाने के बहाने बातें करने आ जाते थे। गांव के लोग कहते थे, रामू भले गरीब हो, लेकिन भगवान ने उसे बुद्धि का खजाना दिया है। दोस्तों, गांव की स्थिति, गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे खेत, तालाब और बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर लोग जमा होते थे। वहाँ रोज की तरह चर्चा होती, खेती की, मौसम की और राजा की। गांव का राजा था राजा विक्रमसेन, जो अपने न्याय और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह बुद्धिमान लोगों की कद्र करता था, पर मूर्ख उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। नाई का रोज का काम। दोस्तों, रामू रोज सुबह उठकर अपने औजार, उस्तरा, कैंची, साबुन और कटोरा लेकर गांव के लोगों के घर जाता था। उसकी दुकान नहीं थी, पर लोग उसे बुला लेते थे। बाल कटवाते समय वह ऐसे ऐसे किस्से सुनाता कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसकी बातों में व्यंग और सच्चाई का मिश्रण होता था। वह कभी कहता, मालिक, बाल तो मैं काट दूंगा, पर यह अभिमान का बाल कौन काटेगा, जो राजा से लेकर किसान तक सबके सिर में उग जाता है। लोग उसे चतुर नाई कहकर पुकारने लगे। राजा के यहाँ बुलावा। दोस्तों, एक दिन राजा के दरबार में चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा कि हमारे राज्य में कोई बहुत चालाक और बुद्धिमान आदमी है, जो हर बात का मजेदार जवाब देता है। राजा ने कहा, ऐसा वक्त मुझे मिलना चाहिए, उसे दरबार में बुलाओ। सिपाही गांव पहुंचे और रामू को बुला लाए। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा, राजा बुला रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। वह दरबार पहुंचा, झुककर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम वही चतुर नाई हो जिसके किस्से सारे गांव में मशहूर हैं? रामू बोला मुस्कुराकर, महाराज, मैं नाई तो हूँ, पर चतुराई तो भगवान ने आप जैसे लोगों को दी है। मैं तो बस अपने उस तरह से मूर्खता की जड़ काटता हूँ। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा को उसकी बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना सजा भी दूंगा। पहला प्रश्न। राजा ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? रामू ने कुछ सोचा, फिर बोला, महाराज, सबसे तेज तो मन है। वह पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाता है। आदमी का शरीर तो यहीं रहता है, पर मन 7 समुंदर पार भी घूम आता है। राजा मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया जवाब। दूसरा प्रश्न। राजा ने दूसरा सवाल किया, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे भारी चीज कर्ज है। इसे न तो हाथ से उठाया जा सकता है, न दिल से उतारा जा सकता है। आदमी लाख अमीर हो जाए, पर कर्ज का बोझ उसे झुका ही देता है। राजा ने ताली बजाई, वाह, सही कहा तुमने। तीसरा प्रश्न। राजा ने तीसरा सवाल पूछा,
दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, सबसे हल्की चीज नाम है। इसे बोलो तो हवा में उड़ जाता है और अगर बदनाम हो जाए तो सारा जीवन भारी हो जाता है। राजा ठहाका लगाकर बोले, तुम सच में चतुर हो नाई। उन्होंने रामू को सोने के 10 सिक्के इनाम में दिए और कहा, आज से तुम मेरे राजा नाई हो। जब भी कोई मुश्किल बात समझ ना आए तुमसे सलाह ली जाएगी। दरबार में नाई की चतुराई। अब रामू राजा का खास आदमी बन गया, पर उसकी चतुराई केवल बातों में नहीं थी बल्कि कर्म में भी थी। एक दिन राजा के मंत्री ने जलन में कहा, महाराज, यह नाई तो केवल चालाकी से बोलता है, इसकी असली समझ तो परखिए। राजा ने सोचा, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने रामू से कहा, रामू, कल सुबह तुम मेरे लिए एक असंभव काम करके लाओ। अगर कर लिया तो इनाम वरना सजा। रामू ने पूछा, महाराज, क्या काम है? राजा बोले, तुम बिना पैर चलकर, बिना मुंह बोले और बिना हाथ उठाए दरबार पहुंचना होगा। सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा यह सब नाई फंस गया। नाई का दिमाग। रामू घर गया और सोचने लगा, बिना पैर चले कैसे जाऊं, बिना मुंह बोले कैसे बताऊं, बिना हाथ उठाए कैसे प्रणाम करूं। फिर उसे तरकीब सूझी। अगले दिन सुबह उसने एक बड़ा ढोल लिया। उसने खुद को छुपा लिया और अपने साथी से कहा, मुझे इस ढोल में बैठाकर दरबार में पहुंचा दो। साथी ढोल बजाते हुए दरबार पहुंचा। ढोल के अंदर से आवाज आई, डम डम डम, चतुर नाई आया राम। राजा बोले, यह क्या? सिपाही ने ढोल खोला। अंदर से रामू बाहर आया। रामू बोला, महाराज, मैं बिना पैर चला क्योंकि मेरे पैर नहीं चले। ढोल चला, मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला। ढोल ने आवाज की और हाथ उठाए बिना प्रणाम किया क्योंकि ढोल के साथ मैं झुका। राजा और दरबारी दंग रह गए। राजा ने कहा, वाह, तुम सच में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार हो। मंत्री की चाल। पर राजा के पुराने मंत्री को यह बात रास नहीं आई। उसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि किसी तरह इस नाई को दरबार से निकालना होगा। एक दिन मंत्री ने राजा के कान में कहा, महाराज, यह नाई चोर है। मैंने सुना है कि यह अपने ग्राहकों से कीमती चीजें चुराता है। इसकी परीक्षा लीजिए। राजा को शंका है। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, कल सुबह तुम मेरे महल के खजाने से एक कीमती चीज चुरा कर लाओ। अगर तुम पकड़े गए नहीं गए तो इनाम मिलेगा। रामू सोच में पड़ गया। राजा खुद चोरी का आदेश दे रहे, अब मैं क्या करूं? रात की योजना। रात में वह महल पहुंचा। वहां चौकीदार घूम रहे थे। रामू ने अपनी चाल चली। उसने सारे चौकीदारों को नींद का बहाना बनाकर हंसाया और एक जगह लिटा दिया। फिर वह चुपचाप खजाने के कमरे के पास गया और अंदर से राजा की जूती उठा लाया। सुबह दरबार में राजा ने पूछा, क्या तुमने खजाने से कुछ चुराया? रामू ने मुस्कुराकर जूती दिखाई। राजा बोले, यह तो मेरी जूती है, खजाने में कैसे पहुंची? रामू बोला, महाराज, यही तो आपकी परीक्षा थी। खजाना केवल सोना चांदी नहीं होता। वो चीज रोज आपके कदमों को संभाले, वही असली खजाना है। राजा हंस पड़े और बोले, रामू, तुमने फिर से मेरी सोच से आगे निकलकर जवाब दिया। गांव वालों की मदद। अब रामू राजा का प्रिय बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। वह हर हफ्ते गांव जाता, लोगों की मदद करता और गरीबों में अनाज बांटता। एक बार अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। राजा ने सोचा, अब क्या करे? रामू बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं उपाय बता दूं। राजा ने कहा, बताओ। रामू ने कहा, राज के सारे अमीरों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर गरीबों में बांट दो। जैसे बाल काटते समय मैं सिर बराबर कर देता हूँ, वैसे ही राजा को भी राज बराबर रखना चाहिए। राजा को यह विचार पसंद आया। उन्होंने वैसा ही किया और राज में सुख शांति लौट आई। अंतिम परीक्षा। कई साल बाद राजा वृद्ध हो गए। उन्होंने रामू से कहा, मेरे मंत्री, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन मुझे यह जानना है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? रामू बोला, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। ना बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, ना राज चलता रहता है। हर चीज बदलती है, यही संसार का नियम है। राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, रानू, तुमने मेरे जीवन को ज्ञान दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद राज्य के प्रधान बनो। पर रामू ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं तो केवल एक नाई हूँ। मेरी जगह दरबार नहीं, लोगों के बीच है। मैं वहीं रहकर सबकी सेवा करूँगा। अंत। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम जैसे लोग ही राज्य की असली ताकत होते हैं। रामू गांव लौट आया।
वह पहले की तरह बाल काटता रहा, लोगों को हंसाता रहा और अपनी चतुराई से सबके दिलों में बस गया। गांव के बच्चे जब उससे मिलते तो कहते, रामू काका कोई नई बात बताओ। वह मुस्कुरा कर कहता, बेटा नई बात नहीं, वही पुरानी सीख, अक्ल का उपयोग हर हाल में करो, चाहे समय कैसा भी हो। और यही सीख पूरे गांव में फैल गई, जिसके पास समझ है वही असली राजा है। कहानी का सार दोस्तों, बुद्धि और विवेक सबसे बड़ी संपत्ति है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मनुष्य समझदारी और चतुराई से काम ले तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।